जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं धर्मेंद्र। अगर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी स्टेट एग्जाम्स पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद लगाऊंगा आप सबके सब बच्चे एकदम परफेक्ट, खुश और तंदुरुस्त होंगे। सभी को वेरी गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते और सभी को राधे राधे मेरे प्यारे साथियों। तो भाई एक बार आ जाइए फटाफट, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सबके सब बच्चे। तो भाई इस पानी के गिलास के साथ नंबर सिस्टम की फोर्थ क्लास का शुभारंभ करते हैं। सर आप मेरे बेस्ट टीचर हो, धन्यवाद बच्चे। चलिए भाई, नंबर सिस्टम की 3 क्लासें हमारी हो चुकी थी, ठीक है। कल की क्लास के अंदर हमने यूनिट डिजिट शुरू किया था, लेकिन यूनिट डिजिट कंप्लीट नहीं हो पाया था, आधा टॉपिक हुआ था, ठीक है। तो आइए आज फोर्थ क्लास के साथ देखते हैं। सुनना सबके सब बच्चे, भाई ये क्लास 3 नहीं है, ये क्लास 4 है। ये 3 मैंने किस लिए लगवा रखा है, ताकि आपको ध्यान रहे कि 3 का जितना पढ़ाया था आज के उस सेशन के अंदर, उससे आगे का ही होगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो एक बार सभी साथी बता दें, क्या आप तैयार हैं सबके सब बच्चे क्लास नंबर 4 के लिए। भाई जितना 3 क्लासों में कराया, क्या वो सबका सब आपका अच्छे से क्लियर है साथी? सभी बच्चे बता डालिए, एक दो बच्चे नहीं, ठीक है। चलिए, आपके ये 6 टॉपिक मैं आपको नंबर सिस्टम में करवाने वाला हूं। एक टॉपिक करवा चुका हूं यूनिट डिजिट के। कल हमने आधा चैप्टर कर लिया था, आधे से भी ज्यादा ही मानिए, लगभग सबके सब कंसेप्ट सीख लिए थे। लेकिन अब हम उससे आगे का सीखने वाले हैं साथी। आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करा देंगे, और सोमवार की क्लास के अंदर हम आपको पूरा डिविजिबिलिटी सिखा देंगे, विभाजकता। फिर मंगलवार की क्लास में रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन इसमें 2 दिन लग जाएंगे, मंगलवार और बुधवार। बृहस्पतिवार को फैक्टर्स, गुणनखंड, ठीक है। और शुक्रवार को नंबर ऑफ जीरोज, शून्यांकों की संख्या। और फिर सैटरडे को नंबर सिस्टम का एक प्रैक्टिस सेशन लगवा देंगे, ठीक है। तो अगले उस वीक के अंदर पूरा आपका नंबर सिस्टम आपके दिमाग में होगा, ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो साथी। चलिए, अब आते हैं आपके यूनिट डिजिट की क्लास नंबर 2 है, नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 4, और भाई यूनिट डिजिट की क्लास नंबर 2 है, ठीक है साथी। आइए तो सुनिएगा ध्यानपूर्वक। होमवर्क वाले क्वेश्चन पर चलने से पहले एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन हो जाए भाई, ठीक है साथी। थोड़ा सा क्विक रिवीजन देखो, क्या बताया था कि 0 1 5 6 इनमें से कोई भी अंक दिखे और उसकी पावर कुछ भी हो, रिजल्ट हमेशा क्या रहता है साथी? सेम। 0 की पावर कुछ भी आ जाए, 1 की पावर कुछ भी, 5 की पावर कुछ भी, 6 की पावर कुछ भी, तो भाई रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा साथी? सेम, सेम टू सेम, ठीक है बच्चे। 4 या 9 की पावर कुछ भी हो, 4 या 9 की पावर चेक करनी है, तो कैसे चेक करोगे? पावर होगी इवन और ओड पे चेक। 4 और 9 के लिए सम और विषम पावर देखोगे, ठीक है। विषम है तो वही सेम रहता है, सम है 4 की पावर तो 6, 9 की सम है तो 1, ठीक है। और बात आती है 2 3 7 और 8 की, 2 3 7 8 की। इनकी जो पावर होती है वो रिपीट होने शुरू हो जाती है भाई, रिपीटेड आफ्टर 4 पावर। समझ गए भाई? बस यही कंसेप्ट सिखाए थे, इन्हीं पे आपने क्वेश्चंस किए थे, इन्हीं पर, ठीक है। एक फैक्टर्स का थोड़ा सा फंडा सिखाया था। अब आज के इस क्लास को वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। कल ये एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिया था, काफी बच्चों ने जवाब दिया, मुझे अच्छा लगा। लेकिन जिन बच्चों का सही था वो अब यहां पर मैच कर लीजिएगा, जिनका गलत था वो यहां से सीख लीजिएगा, और जिन्होंने नहीं किया वो थोड़ा सा यहां से कुछ सीख करके ही जाएंगे कि हाँ यार, होमवर्क वाला क्वेश्चन लगाने के लिए ही होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है। अब देखो भाई, 1 की पावर कुछ भी हो, क्या आएगा? 1 गुना, अब इकाई का अंक क्या है? 7, 7 की पावर 153 है, 7 का तो रूल है
की पावर 4 के बाद रिपीट होगी तो पावर को 4 से भाग करके देखो, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है आखिरी के 2 अंक, 4 एकम 4, 4 तिया 12, क्या बचेगा 1। 7 की पावर 1 7 गुना क्या है 1, 7 एकम 7। तो आपके इस होमवर्क वाले क्वेश्चन का जवाब था 7। अब कमेंट बॉक्स में सच सच बताना किस किस बच्चे का ये सही था, किस किस ने कमेंट बॉक्स में कल जवाब दिया था कल वाली क्लास के इस होमवर्क के क्वेश्चन का, ये बता दो साथी आप सभी। डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर, बिल्कुल भाई बिल्कुल परफेक्ट है भाई आप सभी का। ऐप पर सोमवार से मेरी क्लासेस चलेंगी बच्चे, ठीक है, सोमवार से मेरी सभी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है साथी। चलिए आगे बढ़िए। आज की क्लास का पहला और यूनिट डिजिट का 31वां क्वेश्चन पढ़ो और करने का प्रयास करो, ठीक है। अब देखो 5 की पावर कुछ भी हो मेरे प्यारे भाई 5 ही तो आएगा इकाई का अंक, गुना 8 की पावर 645 है तो 4 से भाग करके देखोगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, क्या बचेगा 1। तो 5 गुना 8 की पावर 1 क्या होगा 8, 5 8 40, इकाई का अंक 0। या सीधी सी बात है, इकाई का अंक 8 है, पावर कुछ भी हो आएगी तो सम संख्या, और सम संख्या की गुना 5 से होगी तो 0 ही आएगा, ये भी तो सिखाया था, सोल्व भी नहीं करना पड़ता भाई, अगर डायरेक्टली अपना भेजा लगाए होते तो आप समझे ना। आज यार बहुत ज्यादा पानी पिया जा रहा है पता नहीं क्यों, और नाक बंद होने शुरू हो चुके हैं, आवाज से ही लग रहा होगा। चलिए देखिए, 3 की पावर 98 घटा 3 की पावर 89 से निरूपित संख्या के इकाई स्थान पर कौन सा अंक है। देखो मेरे प्यारे भाई 3 की पावर 98 घटा 3 की पावर 89, 3 की पावर 98 घटा 3 की पावर 89। अब 3 के लिए क्या रूल है गुरुजी, पावर को 4 से भाग करके देखेंगे, 98 को 4 से भाग करो, 98 को 4 से, 4 दूनी 8, कितना बचा 1 8, 4 चौका 16, कितना आया 2, 3 की पावर 2 घटा 89 को करोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 क्या आएगा 1, 3 की पावर 2 9, माइनस 3, 9 में से 3 गया 6 आएगा। लेकिन हकीकत में क्या होता है साथी, 3 की पावर 98 है ना, तो ये बहुत बड़ी संख्या आएगी सोल्व करोगे तो, लेकिन आखिरी का अंक 9 आएगा। 3 की पावर 89 को सोल्व करोगे एक संख्या आएगी जिसमें आखिरी का अंक 3 आएगा। तो अब आप इसे घटाओगे अगर ऊपर वाले में से नीचे वाली, तो 9 में से 3 गया तो 6 आ जाता है, इसलिए हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। अगर यहां पर होता 2, 2 होता यहां पर तो 3 नहीं घटता, फिर यहां से हम एक हासिल लेते हैं तो 12 में से 3 जाता फिर 9 आता, ठीक है साथी। चलिए अब अगले इस क्वेश्चन को पढ़िएगा सभी। पढ़िए भाई, क्या कहा क्वेश्चन में देखिए, x का मान दे रखा है आपसे, तो एक बात बताइए छोटी सी, क्या है आखिरी का अंक 3, 3 की पावर 23 है, 4 से भाग करोगे 4 5 20, 3 बचेगा घटा, आखिरी का अंक क्या है 7, 7 की पावर 38 है, 4 नीमा 36, कितना बचेगा 2, जमा 6 की पावर कुछ हो क्या आएगा 6 ही आएगा, x बराबर 3 की पावर 3 27 में इकाई का अंक 7, 7 की पावर 2 9, 49 49 में 9 आ गया, और ये 6 भाई, 7 और 6 13, 13 में से 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा साथी, आप बोलोगे गुरुजी 4। और सीजीएल मेंस 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, सभी बच्चे देख ले, सब के सब साथी देख लीजिए और जवाब दे दीजिए। आ गया मजा, हो गया क्लियर। बेस्ट टीचर हूँ मैथ की दुनिया में। धन्यवाद बच्चे। ऐप पर परसों से क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी बच्चे। चलिए अगले इस क्वेश्चन को समझिएगा ध्यानपूर्वक सबके सब साथी, ठीक है।
चलिए अगेन 4 आ गया। चलो अभी देख देते हैं। 7 की पावर 95, 95 को 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, 1 5, तो 4 तिया 12, कितना बचेगा 3, 3 की पावर 58 है, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 चौका 16, 2 बचेगा। 7 की पावर 3, 343, 9। अब 3 में से 9 नहीं घटेगा, -6 मत बता देना। अब आप सोल्व करोगे ना 7 की पावर 95 को, तो एक बहुत बड़ी संख्या आएगी जिसमें इकाई-अंक 3 आएगा। 3 की पावर 98 को सोल्व करोगे तो एक संख्या आएगी जिसमें इकाई-अंक 9 आएगा। तो अब ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाले को घटाओगे, 3 में से 9 नहीं घटेगा, यहां से हासिल आएगी, तो 13 में से 9 जाएगा तो 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथी? 4। आया मजा? हुआ भाई क्लियर? है भाई नालायको? हुआ दिल को? दिल को क्या हुआ? दिल तो टूटने के लिए है। दिल को कुछ नहीं हो सकता। दिल गार्डन गार्डन हो सकता है बस समझ में आने पर। ठीक है, चलिए अगले इस क्वेश्चन को पढ़िए सभी साथी। कैसे करेंगे कैसे नहीं, आप भी जवाब दिया करें पूरे एफर्ट्स के साथ। ठीक है, सोमवार से नंबर सिस्टम में नया टॉपिक होगा, डिविजिबिलिटी। बिल्कुल कर सकते हो, बीएसएससी के लिए भी, एईडीओ के लिए भी कर सकते हो भाई। सर हम नालायक नहीं खलनायक हैं। अच्छा भाई अनिल, मैं तो ये मान रहा था कि नालायक को नालायक से लायक बनाऊंगा, खलनायक की दुनिया में मत जाइए भाई। ठीक है, चलिए साथी देखिए, अब यहां पर भी 7 की पावर 1999, यहां पर भी 7 की पावर 1999, तो ये तो कैंसिल आउट होगा, 1 की पावर कुछ भी हो एक आएगा। ऐसे भी कर सकते थे चुटकियों में, लेकिन आपको पूरा सोल्व करना तो पूरा सोल्व करिए। जैसे 7 है, अब 7 के लिए तो 4 के बाद पावर रिपीट होगी, तो 4 से भाग कर लो इस पावर को, 4 दूनी 8, 1 9 4 चौका 16, कितना बचेगा 3, जमा इकाई का अंक 1 की पावर कुछ भी हो 1, घटा 7 की पावर, अब फिर से 4 से भाग करोगे तो वही 3। ठीक है, 7 की पावर 3, 343, 1 343, ये कट गया। या 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, सॉरी 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए अब आप इस क्वेश्चन को करके दिखाएं। चलिए साथी आगे बढ़ जाए। देखिए बताते एक प्यारी सूचना देते हैं आप लोगों को। 'मान ले कि x
का मान दे रखा और x में इकाई अंक पूछा है, तो सुनो, 3 की पावर 24 है। 3 की पावर क्या है? 24। तो 3 की पावर 24 है, 4 से भाग करोगे तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, घटा। 7 की पावर 38 है, 4 से भाग करो 36 तक जाएगा, 2 बचेगा। 6 की पावर कुछ भी हो, 6 ही आएगा। लीजिए भाई एक स्टेप और कर दो, 3 की पावर 4 क्या होगा? 81 में 1। 7 की पावर 2 49 में 9 और ये 6 है ही। तो भाई क्या हो जाएगा साथी? 6 और 1 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो 17 में से 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 8। बात खत्म। कुछ गधे 6 आंसर दे रहे, कुछ 7 दे रहे हैं, बहुत ज्यादा मारूंगा भाई। इतने प्यार से, इतने शानदार तरीके से सिखा दिया मैंने। मैंने भाई देखो, आज मैं 4th क्लास ले रहा हूं आपके नंबर सिस्टम की, लेकिन मैंने 3 क्लासें पढ़ाई है ना आपको, वो इस तरीके से सिखा दी वो चीजें भाई मैंने, कि आपको उतने सहजता और सरलता से कोई नहीं सिखा सकता। समझे भाई? आई बात समझ में? चलो आगे। अब देखो, 7 की पावर 151 है, तो इस 51 को 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 1 1, 4 दूनी 8, 3 बचेगा। 7 की पावर 3, 343 में 3 आएगा। कितना इजी। और एक पटाखा फोड़ कर जाऊंगा, बड़ा पटाखा, आपके लिए आज के इस सेशन में। ठीक है? दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए, जीडी वाले बच्चों के लिए। ठीक है? अब आप इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, क्या आएगा क्या नहीं। चले भाई, दिया गया इसका भी। यार हम तो कमाल करने लग गए साथी, फटाफट आंसर देने लग गए। 2 की पावर 153, 53 को 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1, 2 की पावर 1 क्या आएगा? सिर्फ 2, सिर्फ और सिर्फ 2। बात खत्म, फिनिश। ठीक है साथी? चलिए, 7 की पावर 754 है, इस 54 को 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितना बचेगा? 2। 7 की पावर 2 49 में आएगा 9। ओके साथी? चलिए, 3 की पावर 167 है, तो देखो 67 है, 67 को 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 2 7, 4 छका 24, 3 बचेगा। 3 की पावर 3 में 27, 27 में का एकांक 7। खत्म। चलो आगे। अब इस 22 में का एकांक क्या है? 2। 2 की पावर 23, 23 को 4 से भाग करो, 4 5 20, 3, 2 की पावर 3 क्या होगा? 8। ऑप्शन नंबर बता दो भाई इस क्वेश्चन का। डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे। अब इसको करके बताइए कि गुरुजी ये आएगा। भाई नाक बंद हो रहे हैं मेरे बार बार आज, पता नहीं क्या वजह, ना एसी चला रखा।
चलिए साथी, अरे देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी। आप समझ नहीं रहे आज मेरे हालात को। चलिए, 2 की पावर 173 है, जो 73 है इसे 4 से भाग करो, 4 एकम 4, कितना बचा, 3 3, 4 8 32, 1, 2 की पावर 1 क्या आएगा, तो s बराबर 9 की पावर 97 जमा 27 की पावर 9 है, तो 27 में सिर्फ 7 की पावर 9 से मतलब रखिए, क्या आ जाएगा, 9 की पावर क्या है, विषम संख्या है तो 9 आएगा। 7 की पावर 9 है, 4 से भाग करोगे, 4 दूनी 8, 7 की पावर 1 क्या आएगा, 7, तो 9 प्लस 7, 9 और 7 16, 16 में इकाई का अंक 6, 16 में इकाई का अंक क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 6। बात खत्म, फिनिश, गेम ओवर, टाटा बाय बाय। ओके साथी, आ गया समझ में। अरे मेरी ऐप पर क्लासेस परसों से चलेगी, एक वीक से मेरी क्लासेस ही ऑफ थी बच्चे। चलिए आगे बढ़िए, करिए। अब 3 4 5 है, 5 की पावर कुछ भी हो 5 आएगा, 4 की पावर सम संख्या है 6 आएगा। अब यहां पर रिजल्ट कुछ आए, 5 की गुना इवन नंबर से हो गई, का एक अंक 0 बन चुका, लेकिन फिर भी सोल्व करना, तो देखो 3 की पावर किससे, 4 से भाग करोगे तो 4 8 32, पूरा पूरा भाग होगा, 3 की पावर 4 पे 81 होता है, 1 6 5, 6 5 30, इकाई का अंक क्या है 0, 0 की गुना किसी से करो 0 आएगा, 0 की गुना किसी से करो 0 आएगा। ऑप्शन नंबर B4 बहुत बेहतरीन, B4 बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन। फिनिश प्यारे भाई, इतना सा खेल था बस। चल दो आगे, चलिए। 3 की पावर 6 करो भाई 16 से, पावर को 4 से भाग करोगे, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 की पावर विषम संख्या है 4, 6 की पावर कुछ भी 6, 7 की पावर 4 2401 में 1, 8 की पावर 2 64 में 4, 9 की पावर विषम संख्या है तो 9, 3 की पावर 2 भी क्या हो जाएगा 9। करो भाई अब इनकी गुना, 9 चौका 36, 6 6 36 में 6, 6 एकम 6, 6 चौका 24 में 4, 4 नीमा 36 में 6, इकाई का अंक सिर्फ और सिर्फ 6 आएगा, इकाई का अंक सिर्फ और सिर्फ 6 आएगा मेरे प्यारे साथी। गेम ओवर, इतना सा गेम था, इतना सा खेल था इस क्वेश्चन का, देख लो भाई। चलते फिर और आगे, चलिए। 5 की पावर कुछ भी हो साथी 5 आएगा, 6 की पावर कुछ भी हो 6 आएगा, आगे सोल ही क्यों करना, चाहे कुछ आए, 6 5 30, इकाई का अंक 0, 0 की गुना किसी से करो 0 आएगा रिजल्ट, ऑप्शन ही गलत है, रिजल्ट क्या आएगा साथी 0 आएगा। हाँ लगा दिए तुक्के, कोई 5 बता रहा है, नालायक को थोड़ा सा शर्म कर लो, थोड़ी सी तो शर्म कर लो, थोड़ा सा तो दिमाग लगा लो, जरूरी थोड़ी है आप ही गलत हो, टाइपिस्ट भी तो गलत हो सकता है, इसमें ऑप्शन ही गलत थे, समझे, कुछ भी जवाब दे रहे हो यार। एक बच्चा लिख रहा है टाइपिस्ट तो गया आज, यार जाना बनता है उसका, ऐसी हरकतें करेगा तो। चले भाई और आगे साथी, चलिए पढ़िए। 5 की पावर कुछ भी हो 5, 3 की पावर को 4 से भाग करोगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 2 की पावर 53, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1 आएगा, 5 जमा 3 की पावर 2 क्या होगा 9, 2 की पावर 1 क्या होगा 2, 9 और 2 11 और 5 16, 16 में इकाई का अंक क्या होगा 6, 16 में इकाई का अंक क्या होगा साथी सिर्फ और सिर्फ 6, बात खत्म है। C4 छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन, समझे मेरे प्यारे दोस्त। चलिए आगे, अरे चल दो। अब बात आती है फैक्टोरियल की, ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने आपको इतना तो सिखा ही दिया था कि भाई 0 का फैक्टोरियल 0, आप बोलोगे नहीं गुरु जी 1 होता है, यही तो एक्सेप्शनल है, 1 का फैक्टोरियल भी 1, 2 का फैक्टोरियल 2 होगा, 2 गुना 1 2, 3 का फैक्टोरियल
3 गुना 2 गुना 1, 3 दूनी 6, 1 कम 6, 4 का फैक्टोरियल 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 24 आ जाएगा। 5 का फैक्टोरियल 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 24, 5, 120। 6 का फैक्टोरियल 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 12 6 72, 720। ऐसे ही आपके फैक्टोरियल बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है साथी, ऐसे ही आपके फैक्टोरियल बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन यहां से 5 फैक्टोरियल से इकाई का अंक क्या आ गया? 0। अब आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे ना, 0 बढ़ती चली जाएंगी, कम नहीं होंगी, क्योंकि 5 और 2 आ चुका है। 5 और 2 अब सब में आएगा, और जब 10 आएगा, 10 आएगा तो 5 भी होगा, और 10 में भी एक 5 छुपा होगा, 10 में भी तो एक 0 छुपी होगी। तो भाई 5 फैक्टोरियल के बाद तो हर संख्या के फैक्टोरियल में लास्ट का अंक तो 0 रहेगा ही रहेगा। मानते हो या नहीं मानते हो? अब सुनो इस क्वेश्चन में, देखो, 1 का फैक्टोरियल 1 होगा। अभी अभी तो सिखाया 1 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1, और 1 की पावर 1, 1। 2 का फैक्टोरियल 2, 2 का फैक्टोरियल क्या होगा? 2, तो 2 की पावर 2 है तो क्या आएगा? 4। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है साथी? 6, 6 की पावर कुछ भी हो 6। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? 24, 24 में का एक अंक 4, 4 की पावर सम संख्या है तो 6। ठीक है बच्चे, क्या आएगा? 6। ओके, देखो, सॉरी भाई, आगे आएगा 5 के फैक्टोरियल में का एक अंक 0, और 0 की पावर कुछ भी हो 0, और आगे सब में 0 ही आता चला जाएगा। ठीक है, तो जोड़ लो 6 और 6, 12 और 4, 16 और 1, 17। 17 में का एक अंक क्या है साथी? 7 है। देख लीजिए, भाई एक बात सुन लो साथी सभी, ये आप पाप कर रहे हो यार। मुझे कतई भी अच्छा नहीं लगा आपका पाप, कि जितने बच्चे आप पढ़ रहे हो, क्या आपके भाई ने आपको पढ़ाने में कमी रखी है कहीं पर? कि नालायक को बिना कहे आप सेशन को लाइक नहीं कर सकते? इतने प्यार से, इतनी सहजता और सरलता से सिखाने के बाद भी आज मेरे नाक से बोला नहीं जा रहा अच्छे से। ठीक है, ऐसे चेहरा होने की वजह मैं ऐसे चेहरा कर करके बोलने लगा हुआ हूं, ताकि थोड़े से नाक रिलीफ सा फील करे। नाक बंद ना हो, बंद हो गए तो बोल कैसे पाऊंगा? ठीक है, लेकिन आपको यार बोलकर अगर लाइक करवाना पड़ा तो क्या फायदा है? अगर आपको सेशन अच्छा लगता है ना, तो बिना कहीं लाइक करते हुए आगे बढ़ा करो। आपके लाइक करने से मेरे पास कोई बहुत बड़ी धनराशि नहीं आनी, लेकिन आपके एक बच्चे के लाइक करने से ये सेशन हर उस बच्चे तक जरूर पहुंच सकता है जो एक जरूरतमंद बच्चा है, जो एक अच्छे टीचर के लिए, अच्छी क्लास के लिए, अच्छे कंटेंट के लिए भटकने लगा हुआ है। समझे प्यारे भाई? आई बात समझ में?
तो इतना सा थोड़ा सा अपने आप ही विशेष ध्यान रखा करें, मुझे ना बोलना पड़े भाई आपको। इतने प्यारे बच्चे होकर अगर मैं आपको बोलूंगा तो अच्छी बात थोड़ी ना लगेगी। चलिए चलो आगे। अगला क्वेश्चन, अभी इसमें पूछ रखे हैं अंतिम के 5 अंक। थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि आप सिर्फ अंतिम का 1 अंक निकाल रहे हो यूनिट डिजिट। 5 अंकों के लिए आपको कैसे खेलना है उसके लिए मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है साथी। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, 1 का फैक्टोरियल 1 आएगा, 1 का फैक्टोरियल 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा। 2 का फैक्टोरियल 2 होगा, 2 की पावर 98। अभी 2 की पावर 98 को अगर 4 से भाग करोगे, 4 दूनी 8, 1 8 है, 4 चौका 16, कितना 2, 2 की पावर 2 क्या आएगा 4। 3 का फैक्टोरियल 6, 6 की पावर 97, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही होगा। 4 का फैक्टोरियल 24, 24 की पावर 96, 24 में क्या है इकाई अंक 4, 4 की पावर इवन नंबर होगा ना, 4 की पावर इवन नंबर होगा तो 4 आएगा। ठीक है, आप बोलोगे नहीं सर 6 आएगा, ओड नंबर होगा तो 4 आएगा। अब 5 का फैक्टोरियल में इकाई अंक 0 और 0 की पावर कुछ भी करो 0 रहेगा, आगे सब में 0 0 0 0 आता चला जाएगा साथी। तो भाई अब इनका जोड़ करो और इकाई अंक देखो, 6 और 4 10 और 6 16 और 1 17 में इकाई अंक 7 होगा। इकाई अंक क्या होगा 7। ठीक है साथी, जुकाम में पानी ज्यादा पिया जाता है क्या, ऐसा है क्या कुछ? है भाई। चलिए आगे बढ़िए। ये भी फैक्टोरियल का ही सिंबल है, जैसे मैं 5 का फैक्टोरियल ऐसे लगाऊं या मैं 5 का फैक्टोरियल ऐसे लगाऊं, मतलब एक ही होता है, मतलब एक ही होता है साथी। समझ गए? एक बच्चा लिख रहा है रम पियो सर, शाबाश। कुछ सोमरस और लिख दो पुरानी भाषा में, ताकि ये रम भी ना लिखना पड़े। ठीक है, एक बच्चा लिख रहा है हाँ सर जुकाम में पानी ज्यादा पिया जाता है। अब अगला कंसेप्ट सीखिएगा भाई, एक बात सुनिए ध्यान से। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2 गुना 1, 2 एकम 2, 3 का फैक्टोरियल 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूनी 6 एकम 6, 4 का फैक्टोरियल 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 तिया 12 दूनी 24, 5 का फैक्टोरियल 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 120। 6 का फैक्टोरियल गुरुजी क्यों टाइम लगाना, आप समझाओ क्या समझाना चाहते हो? भाई मैं ये समझाना चाहता हूं 0 और 1 का फैक्टोरियल ही एक विषम रिजल्ट देता है, ओड रिजल्ट देता है, विषम संख्या देता है रिजल्ट में। बाकी जितने भी इस धरती पर फैक्टोरियल होंगे ना 0 और 1 को छोड़ करके, सबका रिजल्ट इवन नंबर आएगा, सबका सब फंक्शन में जो फाइनल रिजल्ट होगा वो सम संख्या आएगा। देख लो 2 6 24 120 720 सबके सब इवन नंबर। 0 और 1 के फैक्टोरियल को छोड़कर जितनी भी संख्याओं के फैक्टोरियल निकालोगे सबका रिजल्ट इवन नंबर ही आएगा। एक तो ये बात समझाना चाहता हूं मैं, ठीक है। अब मैं यहां पर लिखूं, बताओ भाई 921 का फैक्टोरियल इवन नंबर भाई, क्योंकि 0 और 1 के अलावा जितने भी फैक्टोरियल होते हैं सबका इवन नंबर होता है। क्योंकि भाई 5 फैक्टोरियल के बाद तो सब में इकाई अंक 0 रहेगा, और जहां इकाई अंक 0 होता है तो वो तो इवन नंबर होता है। सिखा रखा है या नहीं सिखा रखा है? तो 0 और 1 के फैक्टोरियल को छोड़ करके सबके सब इवन नंबर आएंगे। ठीक है साथी, अब बात यह है, क्या मेरे प्यारे भाई 4 3 का फैक्टोरियल 4 से भाग हो जाएगा? आप बोलोगे सर 6 4 से नहीं होगा, या आप ऐसा ही देखोगे 3 गुना 2 गुना 1/4, 2 एकम 2 दूनी नहीं कटता गुरुजी, नहीं होगा सर। क्या 4 का फैक्टोरियल 4 से हो जाएगा? आप देखोगे 24 है गुरुजी, 24 तो 4 से हो जाएगा, चलो। या फिर आप ये देखोगे 4 का फैक्टोरियल क्या होगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये तो 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, 4 से 4 कटा, 3 2 1, यही तो है ना साथी, 3 2 1 ही तो है। आप बोलोगे जी सर 3 2 1 यही तो है ना,
अरे हाँ या ना? तो भाई पूरा पूरा कट गया ना, क्यों? क्योंकि इसमें 4 आ गया। अब क्या 5 का फैक्टोरियल 4 से भाग होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर, क्योंकि 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 आएगा ही आएगा, 4 से 4 कटा, आएगा ही आएगा साथी। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि ना आए। समझे? क्लियर हुआ आप सभी का अच्छे से? सबके सब साथी बता दे। अब सुनो ध्यान से, क्या सिखाना चाहता था? 4 का फैक्टोरियल 4 से भाग हो गया तो 4 से जितने भी बड़े फैक्टोरियल होंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 हजार करोड़ 500, कोई भी, सबके सब फैक्टोरियल 4 से पूरा पूरा भाग होंगे। मतलब 0 1 2 3 फैक्टोरियल को छोड़ के जितने भी फैक्टोरियल है सब के सब 4 से पूरा पूरा भाग होंगे साथी। ये समझाना चाहता था। अब कोई पूछे गुरुजी 11 का फैक्टोरियल 9 से भाग होगा क्या? होगा भाई, क्योंकि 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 करो, 9 से भाग, 9 आता है, 9 से 9 कट जाएगा। हुआ या नहीं हुआ पूरा पूरा भाग? आप बोलोगे डेफिनेटली हुआ गुरुजी। खुद बता दो, हुआ या नहीं? आप बोलोगे हाँ सर हुआ। अब बात सुनिए सबके सब साथी, अगला फंडा, कि भाई 0 और 1 के अलावा जितने भी फैक्टोरियल होंगे सबके सब इवन नंबर, ठीक है? और भाई 4 फैक्टोरियल से लेकर आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे सबके सब 4 से पूरा पूरा भाग होंगे। अब आप इस क्वेश्चन पे आइएगा। अब 2 है, 2 की पावर 2222 का फैक्टोरियल, क्या ये फैक्टोरियल 4 से भाग होगा? आप बोलोगे गुरुजी 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल है 4 से भाग होते हैं, तो यहां पर 2 की पावर 4 पे रिजल्ट देखेंगे। अब 4 है, अब 4 की पावर फैक्टोरियल है ये, 0 और 1 से तो बड़ा फैक्टोरियल है ना, तो इवन नंबर है, इवन है, ठीक है? अब 8 के लिए जो ये फैक्टोरियल है भाई 4 से बड़ा है तो 4 से पूरा पूरा भाग होगा, तो 4 पे देखेंगे। अब 9 के लिए, अब ये इवन है या ओड है? आप बोलोगे सर ये तो विषम संख्या है, 1999, 1999 नहीं है पावर, पावर है 9 की 1999 का फैक्टोरियल। और भाई 0 और 1 को छोड़ करके जितने भी फैक्टोरियल होते हैं सबके सब इवन नंबर होते हैं, ना कि ओड, तो ये इवन है। ये क्या है साथी? इवन है। इसीलिए अब से पहले मैं वो कंसेप्ट सिखाने लगा हुआ था आप सभी को। समझे मेरे प्यारे बच्चे? अब देखो, 2 की पावर 4 6, 4 की पावर इवन नंबर 6, 8 की पावर 4 क्या होगा गुरुजी? 6, 9 की पावर इवन 1, 6 और 6 और 6 18 और 1 19 में इकाइकांक क्या आएगा? 9। इकाइकांक क्या आएगा साथी? सिर्फ और सिर्फ 9। बात खत्म, फिनिश। समझ गए? आ गया समझ में? हो गया दिल गार्डन गार्डन? मिल गई दिल को तसल्ली? सभी साथी बता दे फटाफट, फिर हम और आगे बढ़ जाएंगे भाई। ठीक है दोस्त, चलिए और आगे चलिए। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24 में इकाई अंक 4, 5 का फैक्टोरियल 120 में इकाई अंक 0, आगे सब में इकाई अंक 0 आता चला जाएगा। लो भाई 6 और 4 10 और 2 12 और 1 13, 13 में इकाई अंक क्या है? 3 है। खत्म जी सर। दिल बाग बाग हो गया, गार्डन गार्डन होना चाहिए यार, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में गार्डन लिखा अगर वही अच्छा, बाग बाग। चलिए अब अगले इस क्वेश्चन को, कि 1 का फैक्टोरियल 1, 1 की पावर 1 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 2 की पावर 2 4, 3 का फैक्टोरियल 6, 6 की पावर कुछ भी हो 6, 4 का फैक्टोरियल 24, 24 में इकाई अंक 4, 4 की पावर इवन नंबर है 6, 5 का फैक्टोरियल में इकाई अंक 0, 0 की पावर कुछ भी हो 0, आगे सब में 0 आता चला जाएगा। 6 और 6 12 और 4 16 और 1 17 में इकाई अंक क्या आया साथी? 7। फिनिश भाई, खत्म मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए और आगे बढ़िए। तारारम पम पम, कभी खुशी कभी गम। आइए इस क्वेश्चन को करिए। ठीक है साथी, सुन लो ध्यान से।
कभी भी अगर अगर भाई कभी भी बेस सेम हो, ए रेज टू पावर एक्स इंटू ए रेज टू पावर वाई हो, बेस सेम है, गुना है, तो पावर जुड़ जाएगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है साथी, ए रेज टू पावर एक्स इंटू ए रेज टू पावर वाई है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। ए रेज टू पावर एक्स बाई ए रेज टू पावर वाई हो, ठीक है, कोई भी एक छोटा बड़ा दिया जाएगा। ठीक है भाई, जैसे x इज ग्रेटर देन y दे रखा है कि माँ ये 5 है, ये 4 है, कुछ भी, बेस सेम है तो पावर घटेगी, x माइनस वाई। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर हो गया, ये इतना सा फंडा। अगला कंसेप्ट, अब देखो ध्यान से सबके सब साथी, a रेज टू पावर n इंटू बी रेज टू पावर n है, आप इसे लिख सकते हो a इंटू बी होल रेज टू पावर n। ठीक है, ये 3 कंसेप्ट सिखा दिए मैंने, कैसे इंप्लीमेंट करोगे सुनो। जैसे 12 है, 12 12 की पावर क्या है, 12 की पावर 55 है, आप इसे क्या लिख सकते हो, 4 गुना 3, और पावर तो 55 ही है ना, 4 तिया 12, भाई 12 को लिख सकते हो 4 तिया 12। ठीक है साथी, अब देखो, अब क्या है, गुना किया 4 तिया 12, तो पावर अलग अलग कर सकते हो, 4 की पावर 55 गुना 3 की पावर 55। ठीक है, अब 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, और बाहर पावर 55 है ही, 3 की पावर 55 लीजिए, 2 की पावर 55 है तो ब्रेकेट हो तो गुना हो जाती है, 55 दूनी 110 गुना 3 की पावर 55। ये समझाने के लिए खोला है इतना, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकता था। तो भाई इसे क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 110 गुना 3 की पावर 55, 12 की पावर 55 की जगह, बटा 3 की पावर 11, जमा 8 को क्या लिख सकते हो, देखो 8 की पावर 48 है, इसे आप क्या लिख सकते हो साथी, 2 की पावर 3, बाहर पूरे की पावर 48 है, अरे 8 की जगह 2 की पावर 3, तो 48 गुना 3 कर दो तो 144, 2 की पावर 144। ठीक है, 16 की पावर 18, 16 की पावर 18, 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4, और फिर पूरे की पावर 18, 18 चौका 72, तो 2 की पावर 72 आ जाएगा। लीजिए साथी, ये मैंने आपको खोलना सिखा दिया, वैसे स्क्वायर्ड एंड इंडिसेस का पार्ट है घातांक और करने का, लेकिन यहां पर क्वेश्चन बना तो मैंने आपको सिखा दिया। 12 की पावर 55 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 110 गुना 3 की पावर 55 बटा 3 की पावर 11 एज इट इज। 8 की पावर 48 को लिख सकते हो 2 की पावर 144, 16 की पावर 18 को लिख सकते हो 2 की पावर 72। ओके साथी, अब सुन लो सभी सभी बच्चे ध्यानपूर्वक, अब 2 की पावर 110 एज इट इज गुना, अब देखो बेस सेम है तो पावर घटेगी, 55 में से 11 जाएगा तो 44, जमा 2 की पावर 144 में से 72 चला जाएगा तो 72। ठीक है साथी, अब देख लो ध्यान से भाई, अब आप इसे सोल्व कर लो, सिंपल सा बन गया नहीं फ्रैक्शन से। तो 2 की पावर 110 है, अब 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 3 की पावर 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी, 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 4 81 में 1, 2 की पावर 4 में 6, 4 एकम 4 और 6 10, 10 में इकाई का अंक क्या आएगा, 0। आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा साथी सिर्फ और सिर्फ 0, शून्य। बात खत्म, पानी भी खत्म हो गया शायद। क्लियर हुआ अच्छे से। किंग ऑफ मैथ धर्मेंद्र डागर सर, धन्यवाद बच्चे, सभी का धन्यवाद। चलिए और आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, क्योंकि देखो किसी का भी वर्ग करना आप, जैसे मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में सिखाया था, 1 का वर्ग करोगे 1, इकाई का अंक किसी में 2 होगा उसका वर्ग 4, 3 का वर्ग करोगे 9, 4 का वर्ग करोगे 16, 6 ही आया,
5 का वर्ग करोगे 25 में क्या आया, 5 ही आया। 6 का वर्ग करोगे 36 में क्या आया, 6 ही आया। 7 का वर्ग करोगे 49 में 9 ही आया। 8 का वर्ग करोगे 64 में 4 ही आया। 9 का वर्ग करोगे 81 में 1 ही आया। 0 का वर्ग करोगे 0 ही आया। ये सब आए। देखो अब आपका इकाइकांक 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 0 हो सकता है। 4 भी हो सकता है, किसी संख्या का वर्ग किया जाएगा। 9 भी हो सकता है, 6 भी। लेकिन 8 किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाइकांक नहीं आ सकता। ठीक है साथी, चलिए अब आ गए 32 की पावर 32 की पावर 32। क्या मतलब होगा, सुनो। जैसे 32 है, इकाइकांक तो 2 ही है ना, तो 2 की पावर 32 की पावर 32 है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 32 है। अब इसकी पावर 32 है, मतलब 32 की पावर 32 मतलब 32 की गुना 32 बार हो रहा कि 2 की पावर 3 हो तो 2 की गुना 3 बार। 32 की पावर 32, 32 गुना 32 गुना 32 गुना 32 कितनी बार होगा, 32 बार। ठीक है साथी, ऐसे सोल्व करनी है ये पावर, समझ गए। अब 2 का रूल है कि पावर को 4 से भाग करके देखो, तो ये अब अगर इसे आप 4 से भाग करके देखोगे, पूरा पूरा भागोगे 2 की पावर 4 पे क्या होता है, 6। खत्म, फिनिश मेरे प्यारे भाई, खत्म हो गया साथी। ठीक है, चलिए सेम टू सेम ऐसा ही है, ट्राई योर सेल्फ होमवर्क रहेगा आपका। सेम टू सेम ऐसा ही है, बस माइनस है, माइनस का कंसेप्ट भी सिखा चुका हूं। ट्राई योर सेल्फ ऐसा ही है, ट्राई योर सेल्फ। हाँ भाई, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 433 इंटू 456 इंटू 430 समथिंग एन है, ठीक है, वो है n+2। अगर इनका प्रोडक्ट करोगे तो इकाइकांक n+2 आएगा, मतलब 3 गुना 6 गुना n, 3 गुना 6 गुना n करोगे ना तो n+2 आएगा। ठीक है बच्चे, तो अब देख लो n की जगह क्या क्या रख सकते हो, जैसे 6 ही रखा, n की जगह 6 रखो, 3 गुना 6 गुना 6, 6 6 36, 6 6 3 18, 8 आया। 6 रखोगे 6 और 2 8 बन गई। n की जगह जैसे ही यहां और यहां 6 रखोगे तो यहां से भी इकाइकांक 6 6 नहीं सॉरी 8 आएगा, तो यहां से भी 8 ही आएगा। ठीक है बच्चे, तो आपका रिजल्ट होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 6। अब सुनो साथी, एक 5 अंकों का क्वेश्चन हमने छोड़ा था बाद में सिखाने के लिए, सुनिए। अब आपको आएगा ये कम कम समझ में, पहले अवगत करा रहा हूं क्योंकि इसमें रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट इस टाइप के क्वेश्चन में आपको शेष पर मैं सिखाऊंगा। एक क्वेश्चन मैंने यहां पर इसलिए डाल दिया ताकि आप खाली ये ना सोचो कि इकाई अंक तुम हमें आ गया। भाई 2 अंक भी पूछ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी। ठीक है, आखिरी का अंक पूछे, अगर आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट नहीं आते हो तो उस इक्वेशन को 10 से भाग कर देना, जो शेषफल बचे वही आपका इकाई अंक होगा। आखिरी के 2 अंक पूछे तो 100 से भाग कर देना, आखिरी के 3 अंक पूछे तो 1000 से, 4 अंक पूछे तो 10,000 से, और 5 अंक पूछे तो 1,00,000 से। समझ गए। अब इसमें 5 अंक पूछ रखे तो 1,00,000 से भाग करिएगा आप इसे। ठीक है साथी, जैसे मैं आपको सिखाता हूं, 1,00,000 से भाग करिएगा आप इसे। ठीक है, 10,000 है, 1,00,000 से जो शेषफल बचे वही आपका आंसर। 1 का फैक्टोरियल 1, 1 की पावर 5 1, जमा 2 का फैक्टोरियल 2, 2 की पावर 4 16, पूरा पूरा लिखना है भाई। अब 3 का फैक्टोरियल 6, 6 की पावर 3 क्या होगा, 216। 4 का फैक्टोरियल 24, 24 की पावर 2 576। आगे भाई 5 का फैक्टोरियल 120, 120 की पावर 1 120 ही रहेगा। ठीक है, अब 10 का फैक्टोरियल, तो भाई 10 का फैक्टोरियल खोलोगे लास्ट में एक जीरो तो आएगा, जैसे जैसे सिर्फ 10 ही हो और पावर 2 कर दे तो 2 जीरो हो जाती है, 3 कर दे तो 1003 जीरो हो जाती है। तो भाई 10 के फैक्टोरियल में अगर कम से कम एक जीरो भी है, पावर 5 की, तो आखिरी के अंक तो 5 जीरो हो गए ना, आखिरी के अंक तो क्या हो गए भाई, 5 जीरो हो गए ना। ऐसे इन सब में आखिरी के 5 अंक देखो, 2 है, पावर 4 करोगे तो आखिरी के 5 अंक तो कंपलसरी है जीरो होंगे। इसमें भी ऐसे ही, इसमें भी ऐसे ही, इसमें भी ऐसे ही। तो सिर्फ इतना सा सोल्व करना है, इनको जोड़ लो पहले।
6 और 6 12 और 6 18 और 1 19, आखिरी का अंक आएगा 9। इनका जोड़ कर रहा हूं मैं यहां पर 9। 7 और 2 9 और 1 10 और 1 11 और 1 हासिल थी 12, 1 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9, 929 आ गया। अब इसमें जोड़ोगे 0 0, आखिरी के देखो कुछ भी संख्या हो लेकिन आखिरी के 5 अंक तो क्या है, 0 0 0 ही है ना। अब इसमें 929 जोड़ लो, क्या आएगा 9 2 9 0 0, आगे चाहे कुछ भी रिजल्ट हो। तो देखो आखिरी के 5 अंक जो होंगे 10,000 सॉरी 1 लाख से भाग करोगे तो रिमाइंडर भी यही आएगा, तो आखिरी के 5 अंक भी यही आएंगे। ये मैं रिमाइंडर थ्योरम में सिखाने का काम करूंगा इससे दोबारा से। घबराना मत भाई, बस इतनी सी बात कहूंगा साथी, समझ गए। चलिए, यूनिट डिजिट का टॉपिक होता है मेरे प्यारे साथी कंप्लीट। अरे ये क्या हो गया, सबसे पहले आज क्लास नंबर 4 थी ना, तो पहले सेव कर देते हैं क्योंकि बिना पीडीएफ का आपके मन नहीं लगता। पहले एक वक्त था बच्चे पेन कॉपी घिसते थे, और जितना पेन कॉपी घिसते थे ना भाई उतना ही उनके अंदर निखार होता था। लेकिन आजकल के भाई आप एडवांस हो चुके हो, आप नहीं घिसना चाहते पेन कॉपी, तभी तो जल्दी से सिलेक्शन नहीं हो पाता ना। जितना पेन और कॉपी का यूज करोगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा साथी, आपको हकीकत बता रहा हूं, ठीक है। तो भाई हमने इन 4 क्लासों में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर और यूनिट डिजिट कंप्लीट सिखा दिया है, ठीक है। अब सोमवार को जो 2 बजे क्लास होगी उसके अंदर मैं विभाजकता डिविजिबिलिटी के साथ नंबर सिस्टम की 5th क्लास लूंगा। डिविजिबिलिटी बिल्कुल शुरुआत से सिखाऊंगा, ठीक है। आपके लिए जो सरप्राइज है, जो बम फोड़ने वाला था, वो सोमवार को ही फोड़ेंगे, ठीक है, या मंगलवार को। मंगलवार को भाई मेरा फास्ट होता है, उस दिन कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। तो भाई उसके लिए आप मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर, मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर रखा होगा, मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर भी और आरजी स्टेट एग्जाम्स ऑफिशियल भी। लेकिन आप ये व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे भाई आप टेलीग्राम कम खोलकर देखते हो लेकिन व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आप हमेशा ऑन रखते हो, ठीक है। तो भाई व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट और शुरू करने जा रहा हूं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सभी के लिए, बस आपको ज्वाइन करना है। इसका लिंक मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, ठीक है साथी। आपकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी अगले वीक में। आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन कुछ आने वाला है मेरी तरफ से, एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए भी, रेलवे वाले बच्चों के लिए भी और दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए भी। और रेलवे का तो थ्योरी बेस्ड तो चला ही हुआ है, इसके अलावा क्या कुछ स्पेशल लेकर आ रहा हूं उसके लिए मेरे साथ आप सभी जुड़े रहिएगा, ठीक है साथी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अच्छा नहीं लगा हो कोई आवश्यकता नहीं है लाइक करने की। सभी बच्चे ऐसे मुस्कुराते रहना, खुश रहना, शिद्दत के साथ मेहनत करते रहना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का सेशन और ये 4 क्लासेस जो हुई है वो आप लोगों को कैसी लगी। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।